अस्सलाम नाजरीन, मेरा नाम काशी बलोच है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे काशी बलोच। नाजरीन, आज आपके लिए एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी सोच समझ के एक वीडियो जो है ना बनाई गई है। कोशिश थी कि मतलब आपको बआसानी जो है ना एक बात समझाई जा सके, और हमारी ये बात जो है ये करने का मकसद ये भी है कि मतलब ये हमारे जो आला हुकाम हैं उन तक भी हमारी बात जो है वो पहुँचे और इस पे कुछ गौर किया जाए। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है यहाँ पे। और इससे पहले कि हम वीडियो की जानिब जाएं, आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, समझ आए, तो ये आगे शेयर भी कीजिएगा। और इससे पहले कि हम वीडियो की जानिब बढ़ें, आप बराए मेहरबानी मेरा चैनल आरजे काशी बलोच उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी अच्छी तरह से प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जाने। बड़ी दिलचस्प है जनाब, एंड तक देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे मुल्क के अंदर इतने भी सोच समझ और बूझ रखने वाले लोग मौजूद हैं। तो जनाब, एक मशहूर सहाफ़ी खातून है उम्मे अलीशा जिनका नाम है, उनकी जानिब से कहा गया कि मैं पीटीआई हुकूमत मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक मशवरा देती हूँ कि अगर इस पे अमल कर लिया जाए तो पाकिस्तान का जितना भी कर्जा है वो यूं उड़ेगा और ऐसे लगेगा कि जैसे पाकिस्तान के ऊपर कर्जा था ही नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कर्जा उतारना तो बाएं हाथ का खेल है। ये तो सिर्फ हमारे आज के जो हुक्मरान हैं ये चाहते नहीं कि पाकिस्तान कर्जों की दलदल से जो है ना बाहर आए। उन्होंने मतलब उम्मे अलीशा ने जो पॉलिसी बताई है बड़ी दिलचस्प और काबिले गौर भी है। वीडियो मुकम्मल देखिए, आप भी यकीनन समझ जाएंगे। वो कहती हैं कि ग्रेड 17 के अफसरान, जजेस, वुजरा, मुशीर, डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओज, डीएसपीज, एसएचओज, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, सीईओज, डीईओज, कॉलेजेस के प्रोफेसर्स, स्कूल के हेडमास्टर्स, पेफ वाले, प्राइवेट स्कूल मालकान, प्रॉपर्टी डीलर्स, तहसीलदार, पटवारी, बिजनेसमैन, फौजी अफसरान और इसके अलावा जनाब खुफिया इदारों के अफसरान, फैक्ट्री मालकान, मिल्स मालकान, बड़े बड़े सरमायादारान, आढ़ती, ताजरान, 30-40 एकड़ से ज़्यादा अराजी वाले जिम्मेदारान जितने भी हैं, इन सब को मिलाकर तादाद गिनी जाए तो ये लगभग 2 करोड़ आराम से बन जाते हैं। इन 2 करोड़ अफराद से अगर गवर्नमेंट 20-20 हज़ार बतौर कर्ज ले ले, जो कि इन 2 करोड़ लोगों के लिए बड़ी आसानी से मतलब ये अरेंज कर लेंगे, मामूली सी बात है इन दोस्तों के लिए, तो इससे 4 खरब एक महीने का बनता है। एक महीने का कितना बन गया, कितना रेवेन्यू हमने इकट्ठा कर लिया? 4 खरब रुपए। ठीक है। इसके बाद पंजाब के एमपीए जिनकी तादाद 297 है, सिंध के एमपीए जिनकी तादाद 130 है, केपीके के जितने भी एमपीएस हैं उनकी तादाद 124 मतलब 124 है, और बलूचिस्तान के 65 और 336 एमएनएज हैं हमारे, जो कि टोटल तादाद बनती है कुल जाके 965, जो कि इक़्तिदार में मौजूद सियासी शख्सियात हैं, जिनसे अगर सिर्फ 5-5 करोड़ भी फी आदमी लिया जाए, जो कि ये दे भी सकते हैं, मतलब अपने इलेक्शंस पे लगा सकते हैं, अपने हलकों में इलेक्शन से पहले अगर ये लोग तरक्याती कामों के हवाले से लगवा सकते हैं तो यहाँ भी ये बड़ी आसानी के साथ दे सकते हैं। 5-5 करोड़ फी कस के हिसाब से तो ये दे सकते हैं। तो ये बनता है जाके 50 अरब रुपए, 50 अरब रुपए या कि ये बनते हैं। इसके बाद 1 करोड़ मुल्क भर के सरकारी मुलाजिमीन तो होंगे जिनसे सिर्फ 2000 महाना लिया जाए तो ये महाना 20 अरब बनता है। 20,000 से जायद इनकम वाले प्राइवेट मुलाजिमीन कम अज कम 5 करोड़ तो होंगे, जिनसे सिर्फ अगर 500 रुपये महाना लिया जाए तो तकरीबन 125 अरब बनता है। ये तकरीबन कुल मिला के बनता है 5 खरब। ठीक है, ये 5 खरब हो गया। और गवर्नमेंट अगर अपने बजट में से सिर्फ 1 खरब डाले, ठीक है, अपने रेवेन्यू में से, तो बन जाता है 6 खरब यानी कि तकरीबन 34 अरब डॉलर। ये जो मतलब एक माह के अंदर इकट्ठा हो सकता है 34 अरब डॉलर। अब फर्ज किया कि पाकिस्तान पे कर्जा है अगर 100 अरब डॉलर और 3 माह की कलील मुद्दत में ये कर्जा वापस किया जा सकता है। और इसी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए अगर अगले 2-3 माह में हम आईएमएफ को कह सकते हैं कि जितना कर्जा तुमने हमें दिया था अब उतना कर्जा हम आपको दे सकते हैं, आप हमसे ले सकते हैं, और फिर अगर यही पैसा पाकिस्तान अपनी सड़कों, रेलवे ट्रैक्स, दिफाई बजट में इस्तेमाल करे तो हमारा मुल्क खुद सोचिए कि कहां से कहां पहुंच जाता है, और गुर्बत का तो नामो निशान जो है वो बाकी नहीं रहेगा। और फिर इन इदारों से जो रेवेन्यू जनरेट हो,
मतलब जिन पे हम पैसा लगाते हैं, मतलब PIA हो गया, इसके अलावा हमारी सड़कें हो गई, हमारे मतलब बाकी जो इदारे हैं जिन पे हम पैसा लगा रहे हैं, तो फिर उनमें से जो रेवेन्यू जनरेट हो वो पैसा जो है वो फिर उन लोगों को वापस करना शुरू कर दिया जाए जिनसे हमने कर्ज लेकर मुल्क का कर्जा उतारा था। तो इस तरह से मतलब वो भी आसानी के साथ 2-3 साल के अंदर अंदर जो है हम उन लोगों से लिया हुआ पैसा भी वापस कर सकते हैं और पाकिस्तान कर्जों की दलदल में से भी हमेशा जो है वापस आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और जिन पाकिस्तानियों से पैसा लेकर कर्ज उतारा था उनके पैसे भी बड़ी आसानी के साथ 2-3 साल के अंदर अंदर जो है वो अदा हो जाएंगे। और अब आपको ये भी बताता चलूं कि ये जितना भी तखमीना है, जितनी भी ये सोच विचार की है, एक आम पाकिस्तानी ने की है, किसी मईशतदान ने या किसी वजीर ख़जाना ने नहीं की। और अगर आपको ये बात समझ आई और आप समझते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान एक अच्छे ट्रैक पे चल सकता है, तो फिर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।